दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस और सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और साथियों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। और साथियों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो अगर आप लोग 13 नंबर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में हम बना दिए हैं, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो प्यार साथियों, इसमें से वह संख्या ढूंढना है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जैसे 10 है, 14 है, 28 है, 32 है, 64 है, 68 है। तो ये आपस में कैसे संबंधित हैं, हमको यही ढूंढना है। अगर साथियों इस 10 में हम लोग 4 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 14। और इसी 14 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो कितना मिल गया? 28 मिल गया। फिर उसी तरह इस 28 में हम लोग कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें तो 28 4 32। फिर 32 में हम लोग अगर 2 का गुणा कर दें, क्या दोस्तों 2 का हम गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा? 64। और इस 64 में फिर कितना जोड़ दें तो कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें। जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 68 मिल गया। अब 68 के बाद इसमें क्या किसका गुणा करेंगे? तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अगर जब हम लोग 68 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 बच गया, 6 दूना के 12 और 1 13। यहाँ पे कितना मिल गया? 136। और यहाँ पे क्या है? 32 है। तो यही हमको ढूंढना था। तो 132 की जगह पे क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा। अब देखिए 132 यानी जो 132 है किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे राजा का संबंध है सिंहासन से, तो सवार का संबंध किससे होगा? तो अगर साथियों राजा किस पे बैठता है? सिंहासन पे। तो सवार किस पे बैठेगा? किस पे बैठेगा? क्या काठी बैठेगा? नहीं। कुर्सी पे बैठेगा? नहीं। सीट पे बैठेगा? नहीं। सवार किस पे होता है? घोड़ा पे। तो सवार किस पे बैठेगा प्यार साथियों? ये घोड़ा पे बैठेगा। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एफ का संबंध है 216 से, तो उसी तरह एल का संबंध किससे होगा? अगर एफ का प्लेस वैल्यू निकालें तो कितना होता है? 6 होता है। अगर हम लोग 6 का क्यूब कर दें तो कितना मिल जाएगा? 216 मिल जाएगा। 216 मिला ना। उसी तरह एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। अगर हम लोग 12 का क्यूब कर दें तो कितना मिल जाएगा? 1728 मिला। कितना मिला? 1728 मिला। अब 1728 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यस पी ए एन को पी एस एन ए के कोड में लिखा जाता है तो टी एच आर ओ डब्ल्यू को किस कोड में लिखा जाएगा? जैसे यस पी ए एन के को किस रूप में लिखा जाता है? पी एस एन ए के।
तो देखिए के के सामने के है और एन इधर आ गया और ए इस साइड आ गया, फिर पी इस साइड आ गया और यस इस साइड आ गया। तो उसी तरह टी एच आर ओ डब्लू, जब ओ डब्लू को हम लोग लिखेंगे तो डब्लू अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे डब्लू रहेगा, फिर ओ आर के नीचे आ जाएगा ओ, और आर जो आ जाएगा ओ के नीचे आ जाएगा। उसी तरह एच टी के नीचे आ जाएगा और जो टी है एच के नीचे आ जाएगा, यानी आ जाएगा एच टी ओ आर डब्लू, यानी एच टी ओ आर ओ डब्लू, यानी कि कौन सा है इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 3 पासे के नीचे फलक पर है तो उस फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो साथियों इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं फलक, 6 फलक होते हैं। तो अब पूछा हमसे है कि 3 का फलक के सामने कौन सा फलक आएगा। तो जो मिल रहा है एक जैसा उसको पहले नोट करिए, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है। तो घड़ी की दिशा में हम लोग क्या करते हैं, घूम जाते हैं। घड़ी की दिशा में जब हम लोग घूमेंगे तो 1 5 और 4, यानी 1 5 और 4 मिला, उसी तरह 1 3 और 6 मिलेगा, यानी 1 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 3 है और 4 के नीचे 6 है। तो पूछा है 3 के निचले फलक, यानी 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत कौन है, 5 है। कौन है प्यार साथियों, 5 है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, नाव, मोटर बाइक और कार को क्रमशः मोटर बाइक, हवाई जहाज, कार, नाव, हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है, तो इनमें कौन सा पानी में तैरेगा। जैसे जो ये हवाई जहाज है ना उसको मोटर बाइक जाना जाता है, और ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसको हवाई जहाज जाना जाता है, और जो ये कार है, नाव है ना, इसको कार जाना जाता है, और इस मोटर बाइक को नाव जाना जाता है। तो और देखिए तो इसमें पूछा है कौन सा पानी में तैरेगा, यानी यहाँ पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, नाव, यानी अब जो ये नाव है नाव ही तैरेगा ना, तो क्रमशः इसमें से पूछा है कौन तैरेगा। तो नाव के सापेक्ष क्या है, कार है। क्या है, कार है, तो कौन सा तैरेगा, कार ही तैरेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे दिया है सांप, सरीसृप, जहरीले, तो इसमें सबसे अलग क्या है, जहरीला। तो पहले जहरीला का वेन डायग्राम बन गया, ये जहरीला बन गया वेन डायग्राम, क्या है जहरीला, ये जहरीला हो गया। उसके बाद है सांप, इसके नीचे सांप जहरीला होता है, ठीक, सांप जहरीला हो गया। और सरीसृप, जो सभी सांप होते हैं वे क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं, सभी सांप क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। अब जो ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऐसा वेन डायग्राम बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने का सही समीकरण बनेगा। यानी निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह हम बदल दें तो परस्पर हमें इनको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पे हमें कितना मिल जाना चाहिए, 13 मिल जाना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन डी को उठाते हैं। डी को उठाते हैं, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस कर दें और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा कर दें। तो लिखेंगे 24 भागे 8 माइनस 5, ये गुणा है, यहाँ पे कर देंगे प्लस, प्लस 5, अब यहाँ पे गुणा प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे गुणा, तो कितना हो गया 13 बराबर 13, यहाँ पे 3 अब बराबर 13 हो गया। तो काटेंगे 8 एकम 8, 8 3 24, 3 बार में कट गया, 3 माइनस 5 प्लस 3 5 15, ये 15 हो गया। अब देखिए -5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा,
-5 में से 3 को घटाएंगे तो -2 और +15 मिला। और जब 15 में से -2 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो 13 इसके बराबर क्या है, 13 आ गया। तो इस पर हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में उस पैटर्न का चयन करें जो कि जैसा दिखाई देता है, जो चित्र के जैसा दिखाई देता है। जैसे ये हमारी प्रश्न आकृति है, क्या ये हमारी प्रश्न आकृति है। इस उत्तर आकृति में इसके जैसा कौन दिखाई देता है, उसी को हमको ढूंढना है। तो क्या ये वाला जब देखेंगे तो ये वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। बी वाला इसके जैसा है, नहीं है। सी वाला भी नहीं है, लेकिन जो डी वाला है सेम हूबहू क्या है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका डी अब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।